हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एनसीईआरटी के 13वां क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं वीडियो में। क्वेश्चन है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है और इनमें से प्रत्येक पर 6.5 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। तो दोनों गोलों पर बराबर आवेश है। क्यू ए इजकल टू क्यू बी इजकल टू 6.5 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश है और इसको हमने क्यू मान लिया। ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी है r इजकल टू 50 सेंटीमीटर इजकल टू 0.5 मीटर। ये गोले हैं ए, ये गोला है बी। दोनों गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी है r इजकल टू 0.5 मीटर। ये दूरी है r और इन पर क्यू आवेश है। क्यू का मान यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसी प्रकार का एक तीसरा गोला, दोनों गोला सर्वसम है। सर्वसम का मतलब हुआ कि हर तरह से बराबर है। दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों का आयतन समान है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, दोनों का हर कुछ समान है, दोनों पर आवेश समान है। और इसी तरह का एक तीसरा गोला सी है, जो पहले ए के संपर्क में लाया जाता है, फिर बी के संपर्क में लाया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर ये दोनों गोला है, यह है ए और ये है बी। ठीक है। अब गोला सी जो है, गोला ए के संपर्क में लाया जा रहा है। ठीक है। तो क्यू क्यू आवेश था दोनों पर पहले। तो अब क्यू आवेश जो है इसका, चूंकि गोला सी पर तो कोई आवेश था है नहीं पहले से, तो अब क्या होगा कि ये आवेश क्यू ए और सी दोनों में बंट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, Q/2 और Q/2। दोनों गोलों के बीच की दूरी अब भी r है। अब क्या किया जा रहा है कि इन दोनों गोलों के बीच की दूरी जितना है उतना ही है। अब गोला सी को ए से हटा करके बी के संपर्क में लाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर गोला ए हो गया, ए पर कितना आवेश है तो Q/2 और बी पर आवेश था कितना Q। इसके संपर्क में लाया जा रहा है जो गोला सी, उस पर आवेश है Q/2। तो देखिए इस पर Q आवेश है, इस पर Q/2 आवेश है। तो दोनों पर आधा आधा आवेश होगा, बराबर बराबर आवेश होना चाहिए ना। तो Q और Q/2, Q और Q/2 जोड़ने पर आता है 3Q/2 और इसमें 2 से भाग दे देते हैं तो आ जाएगा 3Q/4, यही ना। अर्थात 3Q/4 इस पर और 3Q/4 इस पर आवेश हो जाएगा, है ना। बराबर बराबर आवेश का वितरण हो जाएगा। अब गोला सी को हटा लिया जा रहा है। अब भी दोनों गोलों के बीच की दूरी है r। तो अब इन दोनों गोलों के संपर्क से गोला सी को हटा लिया जा रहा है। तब देखिए क्या होता है। ये गोला है ए
ये गोला है बी, गोला ए पर Q/2 आवेश है और गोला बी पर 3Q/4 आवेश है ना, 3Q/4। दोनों के बीच की दूरी है r। तो कह रहा है कि अब नया बल दोनों के बीच कितना लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल हो या आकर्षण बल, विद्युत बल कूलम्ब के नियम द्वारा दिया जाता है 1/4πε0। Q1 के जगह पर कितना है Q/2, Q2 के जगह पर 3Q/4 r², यही ना, इक्वल टू 1/4πε0 3Q² बाई 4 दूनी 8 8r², यही ना। तो ये हो गया 3/8 को पहले हम निकाल दे रहे हैं इंटू 1/4πε0 बच गया Q² r²। वैल्यू पुट करते हैं 3/8 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ क्यूब 6 यहाँ पर दिया हुआ है 6.5 × 10⁻⁻7 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और क्यूब का भी स्क्वायर है आर का भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ ही स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, 6.5 × 10⁻⁻7 बाई आर का वैल्यू है 0.5। ठीक है, दोनों का एक साथ हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। 0.5 से ये 13 बार में कट गया। अब आ रहा है ये 3 × 9 × 10⁹9 बाई 8 इंटू 13 का स्क्वायर 169 इंटू 10 के पावर -7, 10 के पावर -7 है उसका स्क्वायर है, तो पावर का गुना हो जाता है 7 दूनी 14 -14। ठीक है, तो अब ये कितना हो जा रहा है 9 × 27 गुना 169/8 गुना 10 के पावर 9 - 14 -5, यही ना, इतना आ जा रहा है। अब 8 से भाग दे रहे हैं, पहले इसको गुना करना होगा 27 गुना 169 है ना, तो 27 गुना 9 कितना होता है 27 169 गुना 27, इसको देख लेते हैं। 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 6 42 है 6, 48 के 8 हासिल 4, 7 4 11, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 3 6 5 4 45 63 बटा 8 गुना 10 के पावर -5 इक्वल टू भाग देते हैं इसमें 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, एगो 0 3 पर 0 आ गया, तो 8 3 = 24, 6 पर 0, 8 7 = 56, 8 5 = 40 गुना 10 के पावर -5
ठीक है, इसको अपने से कॉपी ले करके कलम ले करके भाग देना है ना, भाग दे करके देख लीजिएगा। तो इतना आ गया, और ये बल निकल रहा है ना, तो बल को न्यूटन में मापा जाता है। तो ये हो गया, इतना न्यूटन का नया बल लगने वाला है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.14 देखेंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1.1 पर देखते हैं। दिया हुआ है प्रश्न, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। देख सकते हैं कि इसमें 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। कण 1, कण 2 और कण 3 नाम दिया गया है। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। तो देखिए, जो आवेशित कण धन प्लेट की ओर गया है उस पर निश्चित रूप से ऋण आवेश है, क्योंकि असदृश आवेशों में आकर्षण होता है। तो यहाँ धन प्लेट है तो ऋण आवेश ही इधर आकर्षित होगा, मतलब इस पर ऋण आवेश है, इस पर भी ऋण आवेश है। और जो तीसरा कण है वो ऋण प्लेट की ओर आया हुआ है, इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इनमें से किस कण का आवेश संगति अनुपात अधिकतम है। संगति का मतलब होता है द्रव्यमान, आवेश बटा द्रव्यमान किस कण के लिए अधिकतम है। तो यहाँ पर जो आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा पहले हम लोग मालूम कर लेते हैं किधर है। तो उसकी दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर ऐसे है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। तो निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र ई में अगर कोई कण गति करता है या स्थिर है तो उस पर लगने वाला विद्युत बल आवेश गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो F बराबर कितना होता है, F बराबर आवेश गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q इंटू E, ठीक है। और अगर आवेशित कण का द्रव्यमान m हो तो A बराबर कितना हो जाएगा, F बटा m बराबर QE बाई m। अब हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी कण थे प्रारंभ में तो एक अक्ष की दिशा में गति कर रहे थे, चाहे ये कण हो, चाहे ये कण हो, चाहे ये कण हो, तीनों एक अक्ष की दिशा में गति कर रहे थे। y अक्ष की दिशा में कोई कण गति नहीं कर रहा था, इसलिए y अक्ष की दिशा में तीनों कणों का प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। uy इक्वल टू 0। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कण है तीसरा कण, ये y अक्ष में इस प्लेट को पार करते करते कितना दूरी तय किया है, तो y दूरी तय किया है। इसी तरह से तीनों कणों का हम मान लेते हैं कि प्लेट को पार करते करते y अक्ष में कितना दूरी तय किया, तो y दूरी तय किया। लेकिन y अक्ष में प्रारंभिक वेग कितना है तीनों कणों का, 0 है। uy इक्वल टू 0, ठीक है। तो सूत्र v इक्वल टू u प्लस AT, v इक्वल टू u प्लस AT में इतना से कितना हो जाएगा, लेकिन v इक्वल टू u प्लस AT से नहीं हो पाएगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s इक्वल टू u प्लस AT से s के जगह पर देख सकते हैं यहाँ पर y अक्ष में कितना दूरी तय किया है कण, तो y दूरी तय किया है, ठीक है। तो s के जगह पर हम लिख दिए y, u के जगह पर uy प्लस a इंटू टी, और y इक्वल टू uy कितना है 0,
ए कितना है क्यू ई बाई एम इंटू टी और y इजकल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी। अब q बाई एम हमको निकालना है ना, आवेश बटा द्रव्यमान q बाई एम। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आवेश संहति अनुपात किस कण के लिए अधिकतम है। तो आवेश बटा संहति, संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है। तो q बाई एम इजक्वल टू कितना हो जाएगा y, ये है e इंटू टी ना, तो कितना हो जाएगा y बाई ई इंटू टी, यही ना, y बाई ई इंटू टी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि q बाई एम समानुपाती है किसके, यहाँ पर तो E विद्युत क्षेत्र है जो कि नियत है और समय और समय भी एक नियतांक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि Q बाई एम वाई बाई ई टी है, तो Q बाई एम किसके समानुपाती है, y के, है ना। Q बाई एम किसके समानुपाती है, तो y के समानुपाती है। और y सबसे अधिक किसके लिए है, तीसरे कण के लिए है, तथा y का मान कण 3 के लिए सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। अतः कण 3 के लिए आवेश संहति, आवेश संहति अनुपात सर्वाधिक होगा। आवेश संहति अनुपात किसके लिए सर्वाधिक है, तो कण 3 के लिए, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 1.15 देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 गुना 10 के पावर 13 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, एक्स अक्ष की ओर है। देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया जेड अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु। तो एक्स अक्ष की दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका मान है 3 गुना 10 के पावर 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। अब ए नंबर क्या कह रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समानांतर है गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है। तो एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर और वह वर्ग वाई जेड तल में है। देखिए ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो इस पर अगर हम लंब डालेंगे, इसका प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर और इस वर्ग पर लंब है तो किधर आ जाएगा, एक्स अक्ष की ओर, अर्थात क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी एक्स अक्ष की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सॉल्यूशन देख लेते हैं।
ए नंबर का। फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूछ रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समानांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा होता है। तो ई है 3 गुना 10 के पावर 3, ए तो 0.1 मीटर वर्ग का प्रत्येक भुजा है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ई और ए समान दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में है, तो कोण हो जाएगा दोनों के बीच 30 डिग्री, नहीं 30 डिग्री कर रहे हैं, 0 डिग्री। तो अब देखिए तो 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.01, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो कितना हो जाएगा, दशमलव हटाने में 2 जीरो इसका लग जाएगा, तो एगो 0 बच जाएगा 10, तो 3 गुना 10 बराबर 30, NM स्क्वायर C इनवर्स। ये मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का, है ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसका बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा इक्वल टू ई है कितना, 3 गुना 10 के पावर 3, ए हो गया 0.1 का स्क्वायर, और कॉस 30 डिग्री यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 3, 0.1 का स्क्वायर 0.01, और cos 30 डिग्री का मान 3/2। तो हो जाएगा ये कितना, तितरी का 9/2 गुना 0.01 में 10 के पावर 3 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, इक्वल टू 90/2 बराबर 45, ठीक है, 45 NM स्क्वायर C इनवर्स 1, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.16 को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.16 देखते हैं। यहाँ प्रश्न क्या है कि प्रश्न संख्या 1.15 में एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यस्त है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समानांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। यहाँ चित्र से समझ लीजिए क्वेश्चन। ये हो गया घन पहले बना लेते हैं। ये हो गया घन, और घन की भुजाएं इस प्रकार से अभिविन्यस्त हैं कि ये निर्देशांक अक्षों के समानांतर है, मतलब इनकी जो लंबवत भुजाएं हैं ये हो गई एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये जेड अक्ष, ठीक है। इस तरह से घन की भुजाएं हैं एक्स वाई और जेड अक्ष के समानांतर। तो विद्युत क्षेत्र किधर था, एक्स अक्ष की दिशा में है, और भुजाएं कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है, मतलब 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ठीक है। मतलब कि इसकी प्रत्येक भुजा 0.2 मीटर है।
तो कह रहा है कि नेट फ्लक्स इसमें कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष की ओर है, तो इधर से जितना फ्लक्स विद्युत फ्लक्स प्रवेश करेगा तो उतना ही विद्युत फ्लक्स दूसरे सामने वाले दूसरे सतह से निर्गत होगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स निर्गत फ्लक्स के बराबर होगा। निर्गत फ्लक्स के बराबर होगा। अतः घन से संबद्ध नेट विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, मतलब जितना फ्लक्स इंटर कर रहा है उतना बाहर हो जा रहा है, इसलिए घन से संबद्ध नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.1 से। कह रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1 है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है ना, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है विद्युत फ्लक्स फाई = 8 × 10⁻³ Nm² C इनवर्स 1, और पूछ क्या रहा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, Q = वाट, है ना। तो नेट फ्लक्स दिया हुआ है, नेट आवेश ज्ञात करना है और विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो फाई = कितना होता है गॉस के प्रमेय से, फाई = Q/ε0, यही ना, Q/ε0। तो फाई Q कितना हो जाएगा, ε0 × फाई। ε0 का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 C² N इनवर्स 1 M इनवर्स 2 होता है। और फाई का मान दिया हुआ है 8 × 10⁻³ यही ना। तो कितना हो जाएगा ये, 8 × 5 = 40 की 0 हासिल 4, 8 × 8 = 64, 4 × 68 की 8 हासिल 6, 8 × 8 = 64 और 6 70, है ना। इतना आ रहा है गुना 10⁻⁹ इतना कूलम का आवेश है ना। और क्वेश्चन नंबर कह रहा है बी नंबर कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। देखिए कूलम के जो नियम है उसमें जो बंद तल के अंदर जो आवेश होता है वह नेट आवेश होता है। बंद तल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य है, इसका अर्थ ये नहीं है कि बंद तल के अंदर कोई आवेश ही नहीं है, नेट आवेश शून्य है, इसलिए फ्लक्स शून्य है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, ये तो ए नंबर का आंसर हो गया। बी नंबर का आंसर क्या लिखेंगे, नहीं, बॉक्स के अंदर
नेट आवेश शून्य है। प्रश्न पढ़ते हैं फिर से। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालोगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? तो नहीं, हम यह निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे? पूछ रहा है कि क्यों। अगर आपका आंसर है कि हाँ तो क्यों, अगर आपका आंसर है कि नहीं तो क्यों। तो हमारा आंसर है नहीं। तो क्यों नहीं है? तो हम लोग ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है, क्योंकि गॉस के प्रमेय में बंद तल के अंदर नेट आवेश लिया जाता है। हो सकता है कि जितना धन आवेश है बंद तल के अंदर उतना ही ऋण आवेश भी हो, इसलिए नेट आवेश शून्य हो जाएगा और विद्युत फ्लक्स भी शून्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.18। नीचे दिए गए चित्र में सतह ABCD से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं ये सतह वर्गाकार सतह है। इस वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इसका नाम दिया गया है ABCD। और इस सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। सतह के केंद्र से ऊर्ध्वाधर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम्ब का आवेश रखा गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो सतह है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का एक सतह है, ऐसा मान सकते हैं। हम बना दे रहे हैं उस घन को। तो देख सकते हैं आप कि ये जो सतह है हमने मान लिया कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है और उसी घन का ये एक सतह है। ये घन हो गया, घन का एक सतह हो गया ABCD। ठीक है। तो घन एक बंद तल है और बंद तल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होता है? Q/ε0। तो घन में 6 गो सतह होता है ना, तो 6 गो सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है Q/ε0। तो ये ABCD तो उस घन का मात्र एक सतह है, इसलिए इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q/6ε0। 6 से भाग कर दिया। तो यहाँ Q दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम्ब बाई 6। ε0 का मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 C² n इनवर्स 1 m इनवर्स 2। तो SI पद्धति म्यू माने माइक्रो का मतलब हो गया 10 के पावर माइनस 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 10 तो है ही पहले से 10, माइक्रो के बदले में 10 के पावर माइनस 6 इतना कूलम लिख दे रहे हैं बटा 6 गुना 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 C² n इनवर्स 1 m इनवर्स 2 हो गया। तो ऊपर में कितना हो गया? 10 के पावर माइनस 6 प्लस 1 10 के पावर माइनस 5। ये माइनस 12 ऊपर जाएगा तो प्लस 12। तो 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 होता है। तो इसको लिखेंगे 10 के पावर 7 बटा ये बच जा रहा है 6 × 35 की 0 हासिल 3 6 × 8 = 48 3 × 51 की 1 हासिल 5 6 × 35 की 0 हासिल 3 6 × 8 = 48 3 × 51 की 1 हासिल 5 6 × 8 = 48 और 5 53 ये आ रहा है इक्वल टू 100 हम इसमें से ले रहे हैं तो बच गया 10 के पावर 5 बाई 53.10। तो
100 में 53.1 से लगभग भाग देंगे तो लगभग 1.9 के करीब आना चाहिए, गुना 10 के पावर 5 क्या हो जाएगा, Nm² C इनवर्स 1। तो ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स इस एक तल से ABCD जो दिखाया हुआ है ABCD से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, बाकी अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल्स को बताएंगे। धन्यवाद।